तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जो नया स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लॉन्च हुआ है जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। शॉर्ट में अगर अपन बात करें तो इसका नाम रखा गया है MSE। ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्लियर कट देखने को मिल रहा होगा। मैंने वेबसाइट इसका ओपन करके रखा है। ये हमारे सिमिलर जैसे NSE का वेबसाइट ओपन होता है ना, NSE का वेबसाइट ओपन होता है जिस तरीके से, उसी तरीके से इसका भी पूरा वेबसाइट ओपन है। और यहाँ पे भी सारी चीज़ें सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ मतलब चेंजेस नहीं है, बट सेम टू सेम ही है ना। तो ये अपन सबसे पहले इसकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे डिटेल में कि ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें ट्रेडिंग कहाँ होगी, इसमें इंडेक्स में ट्रेडिंग होगी या स्टॉक में ट्रेडिंग होगी, ये कब से ट्रेडिंग होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए पूरी वीडियो में, ठीक है ना। अगर थोड़ा बहुत भी आपको कन्फ्यूजन है इस स्टॉक एक्सचेंज को लेकर तो आप ये वीडियो पूरा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। तो एक्चुअल में ये चीज़ है, जैसे आपको अच्छे से पता है, पहले हम जब भी कोई भी ट्रेड करते थे, निफ्टी में करते हो या कोई स्टॉक में करते हो, तो हमको दो स्टॉक एक्सचेंज दिखते थे। एक तो दिखता था हमारा NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसी तरीके से आपको दिखता था एक BSE, ठीक है ना। क्या दिखता था? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब उसी तरीके से एक स्टॉक एक्सचेंज और आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? MSE, ठीक है। और एक और है जो आपको अच्छे से पता होगा, वो है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये 4 स्टॉक एक्सचेंज है अब जिनमें हम नॉर्मल तरीके से, जो भी हमारे पास डीमेट अकाउंट होते हैं ना, उनमें हम ट्रेड कर पाते हैं, ठीक है। मतलब अभी तक हम 3 में कर पाते थे, NSE में कर पाते थे, BSE में कर पाते थे और MCX में कर पाते थे, मतलब कमोडिटी में कर पाते थे। अब एक चौथा स्टॉक एक्सचेंज भी हमारे जो सेबी है वो लिस्ट करने वाला है हमारे एक्सचेंजेस के ऊपर। तो अब जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। जिस तरीके से NSE BSE है उस तरीके से MSE है, ठीक है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई भी मतलब घबराना नहीं है, कोई भी मतलब इतना वो नहीं लगाना है। सिंपल तरीके से एक और नया एक्सचेंज इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये क्यों किया गया है? सबसे पहली चीज़, ये क्यों किया गया है? देखो भाई, सबसे पहले कुछ टाइम पहले काफ़ी बवाल आपने देखा होगा, मार्केट के अंदर काफ़ी बवाल चल रहा था कि भाई जो रिटेलर हैं, ठीक है ना, आपको बड़े बड़े नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे कि 93% रिटेलर जो हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस में हैं, 95% रिटेलर हैं जो लॉस में हैं। इनका भाई ये सारे जो लॉस में हैं ये क्या कर रहे हैं? जीरो हीरो कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? जीरो हीरो कर रहे हैं। जब भी डेली एक्सपायरियाँ हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिसकी भी एक्सपायरी होती है उनके प्रीमियम जो रहते हैं वो 2 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के कहीं ना कहीं एक्सपायरी के टाइम पे मिलते हैं। तो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो रिटेलर होते हैं वो 2000 5000 लेके आते हैं, 2 रुपये का प्रीमियम बाई करते हैं और ये जीरो हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग 2-5 हज़ार रुपये लेके आते हैं वैसे लोगों को मार्केट से बाहर करने के लिए, या फिर उनको एक्चुअल ट्रेडिंग करवाने के लिए। भाई अभी आप 2000 डाल रहे थे, अब 20,000 आप डालो और प्रॉपर तरीके से आप प्रॉपर 200 रुपये का प्रीमियम बाई करो, प्रॉपर उसमें 180 का स्टॉप लॉस लगाओ, 220 का टारगेट लगाओ, ठीक है ना। तो जो भी आपका लॉस प्रॉफिट है वो आप उस तरीके से काम करो, काउंट करो। और आप फिर उससे क्या होगा कि जब आप ज़्यादा पैसा डालोगे तो आप ज़्यादा दिन तक काम करोगे और एक्चुअल में आप ट्रेडिंग को समझ पाओगे, ठीक है ना। मेरे हिसाब से जहाँ तक है यही सोच कहीं ना कहीं मार्केट में रही होगी सेबी की और बाकी लोगों की जिन्होंने एक्सपायरी को करा है, मतलब बंद करा है। तो पहले क्या होता था कि 2 रुपये का प्रीमियम बाई कर लिया, अब 2 रुपये के प्रीमियम में क्या ही उसको सेल करेंगे, क्या ही उसके टारगेट का वेट करेंगे। या तो वो आपका करते थे कि या तो जीरो हो जाए या फिर यहाँ से 20 रुपये या 200 रुपये हो जाए, तो भाई मेरे को क्या होगा, बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, या तो फिर मेरे 2000 जाएंगे। इस तरीके से कुछ लोग काम कर रहे थे, जिसकी वजह से सेबी ने अभी क्या करा कि भाई जो डेली की एक्सपायरियाँ थी वो बंद कर दी हैं। क्या कर दी हैं? डेली एक्सपायरियाँ बंद कर दी हैं। अभी आपको अच्छे से पता है 1 जनवरी के आसपास से, मतलब दिसंबर में टोटल ये बंद हो गई थी। अभी 1 जनवरी के आसपास से सारी एक्सपायरियाँ, अभी बस 2 ही एक्सपायरियाँ बची हुई हैं, ठीक है ना। 2 एक्सपायरियाँ कैसे बची हुई हैं कि उन्होंने बोला था कि भाई अब क्या कर सकते हो आप, जो एक्सपायरियाँ हैं, वैसे तो 5 के 5 दिन एक्सपायरियाँ हो रही थी, अब सेबी ने बोला कि भाई अपने पास 2 एक्सचेंज है, एक पहले एक्सचेंज है NSE, है ना, दूसरा है BSE। तो दोनों को बोल दिया कि भाई आप क्या कर सकते हो कि अपने अपने एक इंडेक्स को एक एक्सपायरियाँ रख सकते हो, ठीक है ना, अगर आपको रखना है बी के लिए। बाकी जो भी एक्सपायरियाँ होंगी सारे इंडेक्स की वो होंगी मंथली पे। तो NSE ने डिसाइड कर लिया था कि हम निफ्टी का रखेंगे और BSE ने डिसाइड कर लिया था हम क्या रखेंगे, सेंसेक्स का रखेंगे, ठीक है ना। तो NSE अपना जो एक्सपायरी रखती थी वो थर्सडे को रखती थी। कब रखती थी? थर्सडे को रखती थी, ठीक है ना। और वहीं पे अगर BSE की बात करूं तो जो सेंसेक्स की एक्सपायरी होती थी वो फ्राइडे को होती थी। कब होती थी? फ्राइडे को होती थी। बट अभी पिछले वीक से, मतलब यहाँ तक है मेरे को नॉलेज है, 2 तारीख से, 2 जनवरी से BSE की जो एक्सपायरी होती थी सेंसेक्स की, उसको चेंज कर दिया है, ठीक है ना। चेंज कर दिया, पहले फ्राइडे को होती थी, अब वो क्या होगी, ट्यूसडे को होगी, ठीक है ना। कब होगी? ट्यूसडे को होगी।
है ना, क्यों होगी? अभी ये बढ़िया चल रहा था, फ्राइडे को हो रही थी, वो ट्यूसडे को क्यों कर दी? उसका ट्यूसडे का करने का कारण ये है कि एमएससी स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, वो अपनी एक्सपायरी लेके आ रहा है। इनका खुद का इंडेक्स है जिसको बोलते हैं SX40, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? SX40। SX40 क्या है? जैसे हमारा निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, मिड कैप निफ्टी है, फाइनेंस निफ्टी है, उसी तरीके से इनका भी एक इंडेक्स है जिसका नाम है SX40 और इसकी प्राइस जो चल रही है अभी वो चल रही है 44,395 की, ठीक है। जैसे अपना बैंक निफ्टी का भाव चल रहा है ना अभी 49,000 के अराउंड, उसी तरीके से इनका भी जो रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है 44,395 का, ये इनका इंडेक्स है। अब इसकी एक्सपायरी जो है ना वो कब होने वाली है? वो फ्राइडे को ये लोग रखेंगे। कब रखेंगे? फ्राइडे को रखेंगे, जब भी ये स्टॉक जो है जो एक्सचेंज जो है प्रॉपर तरीके से अपने सारे जो ब्रोकर्स हैं उनके ब्रोकर्स में लिस्ट हो जाएगा और वहाँ पे उनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब आपको जो इंडेक्स मिलेगा उसका नाम मिलेगा SX40। अभी फिलहाल की कंडीशन में अगर मैं बात करूँ तो आप किसी भी ब्रोकर पे जाके या कहीं की भी वेबसाइट पे जाके आप सर्च करोगे ना तो ये मिल नहीं रहा है आपको, है ना, ये आपको ऐड करने को नहीं मिलेगा। आप सोचो कि आप मैं इसको ऐड कर लूँ, इसका चार्ट वगैरह देख लूँ, ये अभी नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। अभी इसकी मतलब एक्सपायरी कब रखनी है? फ्राइडे को रखनी है। ये अपडेट आ चुका है, ठीक है ना, एक्सचेंज आ रहा है, ये भी फाइनलाइज है, सारी चीज़ें फाइनलाइज हैं। अब ये ट्रेड कब से होगा इसका कोई फाइनलाइज नहीं है। हाँ, 1 तारीख से चल रहा था पहले, बट अभी प्रॉपर तरीके से किसी भी मतलब सारे स्टॉक ब्रोकर के पास, अब कुछ के पास आ गया हो तो मुझे पता नहीं है, बट जैसे कि मैं एंजल यूज़ करता हूँ और अपस्टॉक वगैरह, चॉइस वगैरह यूज़ करता हूँ, तो उसमें अभी तक ट्रेड होना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है? वेट करना है जब तक प्रॉपर तरीके से सारे स्टॉक मतलब ये एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से ट्रेड ना होने लग जाए, ट्रेड प्रॉपर तरीके से इनका वॉल्यूम ना आने लग जाए, ठीक है। सबसे मेन होता है क्या? वॉल्यूम। जब भी आप अभी ट्रेड करने जाओगे ना तो अभी क्या है, ज़्यादा जो बायर सेलर होंगे वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। बहुत आपको पता चलेगा कि भाई इसका जो प्रीमियम चल रहा है 100 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, एक जगह पे मान लो 44,000 का कॉल है, ठीक है ना, 44,000 का कॉल है, वहाँ पे 100 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। आप जब बाई करने जाओगे ये बाई होगा 110 में, ठीक है ना, सेल करने जाओगे तो होगा 90 में। तो ये वॉल्यूम जब तक सेटल ना हो जाए, जब तक आपको 100 रुपीज़ पे आप बाई कर रहे हो ना, तो 100 रुपीज़ पे ही बाई होना चाहिए। जब आपका टारगेट 110 पे आ रहा है और आप 10 पे बुक करने की कोशिश कर रहे हैं तो 10 पे ही बुक होना चाहिए, 110 पे ही बुक होना चाहिए। इस तरीके का वॉल्यूम जब आने लग जाए, प्रॉपर तरीके से मार्केट में मूवमेंट होने लग जाए इसके इंडेक्स में और ऑप्शन के प्रीमियम में, तब तक आपको क्या करना है? वेट करना है, ठीक है ना। तो ये था आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो एमएससी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है ना, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये लिस्ट होने वाला है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, और प्रॉपर ट्रेडिंग मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं कि ये अभी भी अगर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि प्रॉपर सारे ब्रोकर्स पर नहीं हुआ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना तो ये अपना ट्रेडिंग व्यू पे सर्च होता है, ना मेरे एंजल वन पर सर्च होता है, और आप डायरेक्टली बस यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे इसके मेन वेबसाइट है, आप सर्च कर सकते हो MSCI.in/index। आप जब सर्च करोगे तो इस तरीके से कुछ ये क्या हो जाएगा, ये इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे वेबसाइट ओपन होने के बाद क्या आपको इस तरीके से यहाँ पे इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मिल जाएगी, ठीक है ना। बट अभी भी किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ये लॉन्च नहीं हुआ है। जैसे ही लॉन्च हो जाएगा ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसमें कम से कम 2-3 महीने का टाइम लगेगा, ठीक है, 2-3 महीने का टाइम लगेगा, देन फिर आप स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।